दोस्तों, हमारी भारत भूमि आयुर्वेद का खजाना है। आज भी हमारे घरों के आसपास ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। प्राचीन समय में लोग इन पौधों से स्वर्ण निर्माण की विधि जानते थे। आज भी ये पेड़ पौधे बहुत ही शक्तिशाली और कारगर हैं। लेकिन समय के चलते और ज्ञान के अभाव में ये हमारे लिए केवल खरपतवार और घास फूस बनकर रह गए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे दिव्य और चमत्कारी पौधे से परिचित कराने वाला हूं जिसकी प्रशंसा बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्यों संत महात्माओं ने की है और जिसकी महिमा हम स्वयं भी करते हैं। यह पौधा न केवल आयुर्वेद में अमूल्य माना गया है, बल्कि इसकी शक्तियों का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में भी किया गया है। हमारे पूर्वजों ने इस पौधे का उपयोग विभिन्न रोगों के उपचार में किया था और आज भी जो लोग आयुर्वेद का गहराई से अध्ययन करते हैं वे इसकी महत्वता को समझते हैं। दोस्तों, यह कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे चमत्कारी गुण हैं जो शरीर को निरोगी बनाने में सहायक होते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इसे तपस्या और साधना के माध्यम से पहचाना और इसका उपयोग विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में किया। लेकिन आधुनिक समय में हम इन प्राकृतिक खजानों को भूलते जा रहे हैं। जिस पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं, इस पौधे के रस से अब जो है चांदी निर्माण अपने घर में रहकर ही घर बैठे कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पौधे के रस को एक ऐसी सामग्री बताऊंगा जिसमें मिलाने से वह तत्काल सोना बन जाते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। मैं जो भी जानकारी बताऊंगा प्रामाणिक जानकारी बताऊंगा। समाज में आयुर्वेद की जानकारी को, पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः फैलाना। दोस्तों, हम बहुत प्रयास करें हैं, बहुत कठिन परिश्रम करें कि हम हमारे भारत भूमि में पेड़ पौधे की जानकारी, आयुर्वेद की जानकारी समाप्त ना हो। और दोस्तों, एक बात जान लीजिए, स्वर्ण निर्माण करने का कोई भी व्यक्ति आप लोगों को तरीका नहीं बताएंगे। हमारे भारत भूमि को सोने की चिड़िया क्यों कहा जा? शुद्धास्त्रत होता था, सोने के हाथी होते थे, सोने के महल होते थे। अब इतना सोने के महल सब क्यों नष्ट हो रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, प्राचीन समय जो सोना निर्माण की विद्या थी, वह जैसे अंग्रेज हमारे भारत भूमि में लोगों ने अपने ज्ञान को छिपा करके रखना शुरू कर दिया। आज भी चाहें तो बहुत सारे संत महात्मा हैं जो कि तत्काल सोना निर्माण करने में सक्षम है। आज मैं आप लोगों को जिस पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं, इस पौधे का नाम है रद्दिवली। इस पौधे का नाम है रद्दिवली। इसे हम कुनुरु के ना। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही सटीक जानकारी विस्तार से बताऊंगा। देखिए, मैं आप लोगों को हर बार हर वीडियो में बोलता हूं, कोई भी जितने भी फल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, झंडी बूटी होती है, कोई भी व्यर्थ नहीं है। संसार में हर एक चीज का अपना अलग महत्व होता है। बस उस महत्व को जानने वाला सीख इससे ही नहीं बनाई है। कुछ ना कुछ कारण है और कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होते हैं इससे हमें। जैसे अगर कोयला को जान गए तो कोयला को हीरा बना सकते हैं, और हीरा आपके पास में नहीं जाने तो केवल आपके लिए वो कोयले हैं। तो जानते हैं कि जो कुंदरू है ये कहां कहां पाया जाता है? तो कुंदरू संपूर्ण भारतवर्ष में पाया जाता है। भारतवर्ष में किसी भी राज्य से ये है, हर जगह पाए जाते हैं। एक बात बताना मुझे, ये जो कुंदरू है जिसे कई जगह बिंबी बोलते हैं, इसे रद्दीवली बोलते हैं, धोला बोलते हैं, इसे आपके यहां किस नाम से जानते हैं? कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि बहुत सारे लोग हमारे कमेंट को देखते हैं। अगर बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो उसे आधा कड़वा कुनरू खिलाने से तुरंत आराम मिलेगा। अब सबसे बड़ा रहस्य, सोना बनाने की विधि। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन समय में भारतीय ऋषि मुनि एक विशेष प्रक्रिया से चांदी को सोने में बदल सकते थे? यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक गुप्त विज्ञान था जिसे सदियों तक छिपाकर रखा गया। यही कारण था कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। हर ओर सोने के महल, आभूषण और भव्यता। कहा जाता है कि कुनरू के विशेष रस को यदि चांदी पर सही विधि से लगाया जाए और कुछ विशेष धातुओं के साथ सही प्रक्रिया अपनाई जाए तो चांदी का रंग बदलने लगता है। धीरे धीरे यह सोने का रूप लेने लगता है। क्या इस गुप्त विधि का प्रयोग आज भी किया जा सकता है? क्या यह वही रहस्य है जिसे अंग्रेजों ने भारत से छीन लिया था? इन सभी सवालों के जवाब और सोना बनाने की गुप्त प्रक्रिया जानने के लिए आगे की कथा जल्द ही। क्या सच में चांदी से सोना बन सकता है? क्या प्राचीन भारत में यह विधि इस्तेमाल की जाती थी? और क्या यह रहस्य आज भी कुछ गुप्त संतों और आयुर्वेदाचार्यों के पास सुरक्षित है? पिछले भाग में हमने जाना कि किस तरह कुनरू नामक यह रहस्यमयी पौधा
न केवल शरीर की ऊर्जा और पुरुष शक्ति को कई गुना बढ़ाने में सहायक है, बल्कि इसके कुछ गुप्त प्रयोगों से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। लेकिन अब हम जानेंगे वह विधि जो भारत को सोने की चिड़िया बनाने में सहायक थी। यह कोई साधारण विधि नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी प्रक्रिया थी जिसे बहुत कम लोग जानते थे और जो आज भी गुप्त रूप से संरक्षित है। चांदी को सोने में बदलने का गुप्त रहस्य। आखिर वह कौन सा पौधा है जिसकी शक्ति से चांदी सोने का रूप ले सकती है? प्राचीन ग्रंथों और कुछ संत महात्माओं के अनुसार कुनरू के विशेष रस में कुछ विशिष्ट धातुओं को मिलाने पर एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसे विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। यह प्रक्रिया बेहद गुप्त और दुर्लभ है। चांदी से सोना बनाने की गुप्त विधि सबसे पहले कुनरू के पत्तों और जड़ का विशेष रस निकाला जाता है। इस रस को एक विशेष धातु मिश्रण में मिलाया जाता है जिसे केवल कुछ विद्वान जानते हैं। फिर इस मिश्रण को चांदी की सतह पर लेप किया जाता है। कुछ समय बाद चांदी में एक परिवर्तन दिखने लगता है। यह सुनहरी आभा लेने लगती है। इसके बाद इस धातु को एक खास तापमान पर अग्नि संस्कार विशेष ताप प्रक्रिया दिया जाता है। कुछ ही समय में चांदी का यह टुकड़ा वास्तविक सोने के समान दिखने लगता है।